नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स हेतु आवेदन की प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है। आज सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। अब सभी बीएड शिक्षक जो 28 जून 2018 के आधार पर चयनित हैं वे सभी आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के द्वारा लगातार क्वेरीज की जा रही थी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब आवेदन आपको करना है। बहुत से शिक्षक इंतजार कर रहे थे सरकार के आदेश का। तो अब सरकार की ओर से, सचिव की ओर से आदेश निर्गत किया गया है, शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। तो अब सभी को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी शिक्षक अगर ब्रिज कोर्स नहीं कर पाते हैं तो उनके सामने समस्या हो जाएगी। देखिएगा, पहली बात तो यह है कि इसमें आपको हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आपको ऐसे समय पर आवेदन करना है जिस समय सर्वर पर लोड कम रहे, जैसे सुबह के समय। जैसे हमसे जो शिक्षक संपर्क में हैं, आवेदन करने के लिए आते हैं, तो सुबह के समय हम उनको कुछ ऐसे शिक्षक हैं तो उनका हम सुबह आवेदन करते हैं, बहुत आसानी से 15 से 20 मिनट में आवेदन हो जाता है। ठीक है। शाम के समय अगर आप करते हैं या रात को अगर कर रहे हैं तो 11 से 12 बजे के बाद अगर आप करेंगे तब भी आपका, लेकिन जो भोर में अगर आप कर रहे हैं, प्रातः तड़के सुबह आप करते हैं, तो आवेदन बहुत आसानी से हो जा रहा है। ये मेरा अनुभव भी है। ठीक है। इसमें आपको पहले फ़ोटो अपना साइन, ठीक है, अपना नियुक्ति पत्र और बीएड की मार्कशीट और एक सेल्फ डिक्लेरेशन कहाँ मिलेगा? एनआईओएस की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। ठीक है। एनआईओएस जो ऑफिशियल वेबसाइट है brief.nios.ac.in, इसको आप विजिट करेंगे तो वहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन मिल जाएगा। ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या करना है, आपको अपना डिटेल्स भरना है। आप अपने विद्यालय का नाम भरेंगे, कहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद अपना नाम वगैरह, पिताजी का नाम वगैरह, उसमें सूचनाएं दी मांगी गई होंगी, जो चीज़ें वो आप भर देंगे। और उसके बाद आपकी जो भी सूचनाएं होंगी उस सूचना को उसी के नीचे काउंटर साइन करवाना है प्रिंसिपल के द्वारा। प्रिंसिपल आपके काउंटर साइन करेंगे, मतलब वो आपकी सूचना को वेरीफाई करेंगे। इसके लिए देखिए, विभाग से एनओसी वगैरह नहीं लेना है। कुछ लोग कह रहे थे एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, ये सब नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमाणित कर देंगे, विद्यालय की मुहर जो होगी, प्राथमिक में है या कंपोजिट में है, तो वो अपना वेरीफाई करके मुहर मार कर आपको दे देंगे और साइन वगैरह करके उसके बाद आप उस इतना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। अपने मोबाइल से ही फ़ोटो खींच लेंगे, किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जा सकते हैं, जहाँ भी आपको सुविधा हो। बेहतर है कि आप अपने मोबाइल से भी यूज़ करें और आराम से कर सकते हैं आवेदन। तो फ़ोटो, साइन, नियुक्ति पत्र, बीएड की मार्कशीट और घोषणा पत्र। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ईमेल आईडी। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा आवेदन करते समय। अगर आपने ईमेल आईडी गलत दे दी या दुकानदार की दे दी तो फिर बाद में आपके सामने समस्या होगा, क्योंकि एनआईओएस का जो आपसे कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल से ही होगा। ठीक है। जो भी सूचनाएं आपको आएंगी ईमेल से ही आएंगी, इसलिए शिक्षक ईमेल आईडी पर विशेष ध्यान देंगे। और मोबाइल नंबर तो खैर आपका रहेगा ही। तो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एनआईओएस उसी के थ्रू कॉन्टेक्ट आपका करेगा। जब इतने डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन के लिए ब्रिज कोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है brief.nios.ac.in को इनरोल पर जाएंगे और आप वहाँ पर इनरोल करेंगे। इनरोल नाउ करेंगे तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, पहले आप अपना नाम भरेंगे, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आप किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उसका यूडायस कोड आपको इंटर करना होगा और वेरीफाई करना होगा। वह जो वेबसाइट है वो आपके विद्यालय के यूडायस कोड को चेक करेगी, उस यूडायस कोड पर कोई विद्यालय है कि नहीं है। अगर होगा तो आपका विद्यालय अगर सही होगा तो फिर उसको वेरीफाई करके आगे बढ़ेगी। फिर आप अपनी सूचनाएं भरेंगे उसमें, और उसके बाद अपनी डिटेल्स वगैरह भरेंगे, नाम, पिता माता का नाम, फिर आप किस विद्यालय में कार्यरत हैं, और ये चीज़ें हो जाएंगी यूडायस से वो। और उसके बाद फिर आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे ओटीपी के रूप में। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसके बाद आपका ओटीपी आएगा, उसमें आप सेंड करेंगे। इशू ये हो रहा है कि ओटीपी नहीं आ रहा है तो रीसेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बैक हो जाने की ज़रूरत है। एक स्टेप बैक होकर फिर वापस आइए, तो साथ में जब दोनों ओटीपी आएगा तब आप आसानी से उसमें आवेदन ओटीपी अपना मंगवा कर फिर उसके बाद आगे प्रोसीड कर लेंगे। अब कुछ शिक्षक ओटीपी मंगवा ले रहे हैं, आगे की प्रक्रिया कर दे, रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, तो फिर वो साइन इन नहीं कर पा रहे हैं। तो साइन इन करने में ये है कि आपको पासवर्ड चाहिए। टेम्प्रोरी पासवर्ड कहाँ मिलेगा? आपकी ईमेल आईडी पर ही मिलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर ले जाएंगे तो उसके बाद आपका जो है वो आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी, आपके मोबाइल पर
आपके ईमेल आईडी पर एक टेम्प्रोरी पासवर्ड आएगा, उसी पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन भी कर सकते हैं। या अगर आपने पहले से ही डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर रखा है तो फिर आगे प्रोसीड करते हुए आप जाएंगे और उसके बाद फिर अपनी जो सूचनाएं भरते हुए जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो लॉगिन आपका होता जाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं। नियुक्ति तिथि क्या है, तो देखिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो मिला है, अधिकतर लोग कह रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर को भर सकते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेटर की डेट भर दीजिए आप। जैसे मान लीजिए कुछ जगह पर क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद 1-2 दिन बाद ज्वाइनिंग हुई, तो कुछ लोग ज्वाइनिंग वाली डेट भी भर रहे हैं। आप देखिए इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप आपका विचार जो भी करें, आप उसमें से जो भी डेट भरना चाहें भर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद की नियुक्ति आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपने जो अपनी सूचनाएं वगैरह देंगे, अब इसमें आपका एड्रेस वगैरह भरना है तो आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। उसमें परमानेंट एड्रेस वगैरह देख लीजिएगा, आप परमानेंट एड्रेस वगैरह भरेंगे आप। ठीक, और उसके बाद फिर आगे आप भरते हुए आप मतलब अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है वो 2 MB तक की होनी चाहिए। और इसमें कुछ लोग नियुक्ति पत्र में कई पेज लगा रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट लेटर है ना वही आपको चाहिए बेसिकली, जिसमें आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर जो बेसिकली है वही लगेगा, उसी को अपलोड करना है। बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स की उसमें बहुत ज़रूरत नहीं है। बीएड की मार्कशीट भी आपको लगानी होगी। ठीक है, कुछ लोग सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो बीएड की मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगाने का उद्देश्य ये है कि कम से कम ये पता चल जाए या नहीं हो कि हाँ आपने बीएड कर रखा है, तो बस उसी का मतलब यही है। फ़ोटो और साइन तो आप आसानी से समझ ही रहे कर ही लेंगे, और यही सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसको जब आप भर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो उसके बाद फिर एक बार प्रीव्यू करेंगे, तो पूरा फॉर्म अपना प्रीव्यू करने के बाद फिर उसके बाद फाइनल पेमेंट कर देंगे। ठीक है, एटीएम कार्ड से अगर आप कटवाएंगे तो 25,500 के करीब कट जा रहा है। अगर आप फ़ोन पे वगैरह से कटवाएंगे, गूगल पे से मतलब QR कोड के थ्रू करवाएंगे, तो फिर आपका जो है फिर वो 25,070 कट रहा है। ठीक, तो ये आपके ऊपर है। उसके बाद जब इतना काम कर लेंगे, पेमेंट वगैरह कर लेंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा आपके लेवल से। ठीक है, फिर उसी ब्रिज कोर्स की वेबसाइट पर आप स्कूल लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अब स्कूल लॉगिन कैसे होगा, तो स्कूल लॉगिन स्कूल के यूडाइस कोड से और स्कूल के रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से जो प्रधानाध्यापक के पास है, जिससे वो यूडाइस चलाते हैं। ठीक है, यूडाइस पोर्टल वगैरह ओपन करते हैं, तो उन दो वही लगेगा। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वापस से आप यहाँ पर स्कूल लॉगिन करेंगे। स्कूल लॉगिन करने के लिए विद्यालय का यूडाइस जो कोड है और विद्यालय का रजिस्टर्ड प्रधानाध्यापक का नंबर डालेंगे और OTP मंगवाएंगे। देखिएगा, अगर ये काम आप सुबह करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, शाम को करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 3 बार 4 बार वर्क जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, फिर उस पर लोड बढ़ रहा है, तो लोड बढ़ने की वजह से इश्यू हो रहा है। OTP ज़्यादा लोग मंगवा रहे हैं तो OTP नहीं आ रही है। तो सुबह के टाइम जब आप ये कर लेंगे, प्रधानाध्यापक के साथ जैसे आप 9 बजे स्कूल जाते हैं, 1 घंटा पहले ही निकल जाइए एक दिन। ठीक है, 1 घंटा बल्कि वो प्रधानाध्यापक के घर ही चले जाइए और वहीं पर जाकर ये कार्यक्रम अपना जो है कर लीजिए। आप उनकी वो नंबर डाल कर OTP मांग कर फिर आप लॉगिन कर लीजिए, स्कूल लॉगिन करके फिर अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर दीजिए। ठीक है, आप खुद से मतलब अपने प्रधानाध्यापक के माध्यम से अप्रूव करवा लीजिए, और अप्रूव करवाने के बाद फिर उसके बाद फिर ये नीचे फॉरवर्ड करने के लिए देगा, कुछ रिमार्क्स वगैरह भरना होगा उसमें कि हाँ रिमार्क्स में अपनी मत कोई प्रधानाध्यापक दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपने लिख दिया कि अध्यापक हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, इस सन से पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रधानाध्यापक लिख के उसके बाद फिर उसको अप्रूव कर देंगे और ये फाइनल लॉक कर देंगे। फाइनल लॉक करेंगे, स्टेट कोऑर्डिनेटर के पास चला जाएगा। बस यही पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, स्टेट कोऑर्डिनेटर के पास चला जाएगा और फिर वहाँ पर पेंडिंग हो जाएगा, और वहाँ से जब अप्रूवल मिलेगा तो फिर आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेदन पूरा का पूरा करना है, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। ठीक है, मैंने वीडियोस भी बनाई है कैसे कैसे आप कर सकते हैं, आप देखें इस चैनल की वीडियोस को देखें। ठीक है, बाकी स्टडी मटेरियल्स भी शिक्षकों के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली PDF वगैरह आपको अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो इस नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जहां हम डेली PDF प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।